सलाम टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्राइवेट एग्ज़ाम आपने देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द टाइटल वायसराय इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया में वायसराय का टाइटल कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? डी इज़ राइट ऑप्शन, 1858 में। वर्ल्ड वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें मुसलमान और हिंदू इकट्ठे मिलकर ब्रिटिशर्स के साथ इन्होंने मुकाबला किया था, लेकिन ये अपनी जदोजहद में कामयाब नहीं हो सके थे। 1857 की वार जो कि मीरठ से स्टार्ट हुई थी वो विन की थी ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और फिर उन्होंने वायसराय का टाइटल इंट्रोड्यूस करवाया जो कि हेड होता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। 1858 में ये टाइटल चेंज हुआ था। डी इज़ अ राइट ऑप्शन। सेकंड है, विच अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिफाइंड द टेरिटरीज कंप्राइजिंग पाकिस्तान? कौन सी अमेंडमेंट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई थी जिसमें पाकिस्तान की बाउंड्रीज के बारे में डिफाइन किया गया था, रीडिफाइन किया गया था? पहली अमेंडमेंट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज से रिलेटेड थी। पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में लाया गया था, 23 मार्च 1956 को। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून 1962 को पेश किया गया था। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को अडॉप्ट किया गया था, इन्फोर्स किया गया था। फिर जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था अब तक भी यही चल रहा है। इसमें फिर डिफरेंट किस्म की अमेंडमेंट की गई, तरामीम की गई ताकि इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। तो पहली जो अमेंडमेंट थी वो बाउंड्रीज से रिलेटेड थी। सेकंड अमेंडमेंट कादियानियों को कहा गया था कि ये नॉन मुस्लिम है, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था। इसके अलावा 18th अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18 से पहले 8th अमेंडमेंट को देख लेते हैं। 8th अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जिसमें आर्टिकल 58 भी लाया गया था जो कि ज़ियाउल हक ने लाया था, जिसमें ज़ियाउल हक ने प्रेसिडेंट के इख्तियारात बहुत ज़्यादा हाई कर दिए, वसी कर दिए कि वो किसी भी असम्बली को तहरील कर सकता है और प्राइम मिनिस्टर को ख़त्म कर सकता है, उसको फारिग कर सकता है। फिर इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगे। आपको पता है कि गवर्नमेंट जब नवाज शरीफ की आई तो 2 साल बाद उसको चेंज कर दिया गया। फिर मोहतरमा आई बेनज़ीर भुट्टो, 2 साल बाद उसकी गवर्नमेंट ख़त्म। फिर नवाज शरीफ आया, उसकी गवर्नमेंट ख़त्म। फिर मोहतरमा आई, उसकी गवर्नमेंट ख़त्म। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद फिर 18th अमेंडमेंट लेकर आया था आसिफ अली जरदारी 2010 में। उसके तहत जो आर्टिकल 58 भी था इसको भी ख़त्म कर दिया गया। प्रेसिडेंट के जो इख्तियारात वसी थे उसको भी ख़त्म कर दिए गए। प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात बहुत ज़्यादा वसी किए गए। पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग किया गया, नेशनल असम्बली को स्ट्रॉन्ग किया गया। इसके अलावा सूबों को उनके इख्तियारात दिए गए। सो ये 18th अमेंडमेंट में हुआ था। ये 4 अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? गिलगित बल्तिस्तान की सबसे मशहूर खेल कौन सी है? पोलो है। सी इज़ राइट ऑप्शन। ये आप पिक देख रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा पोलो खेला जाता है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 1857। डी इज़ राइट ऑप्शन। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि पाकिस्तान और इंडिया ने, मतलब मुसलमान और हिंदुओं ने इकट्ठे मिलकर लड़ी थी ब्रिटिशर्स का सामना करने के लिए, जो कि 1857 में मीरठ से स्टार्ट हुई थी, जिसमें मुसलमान और हिंदुओं दोनों को शिकस्त हुई थी। ब्रिटिशर्स इस जंग को जीतने में कामयाब हो गए थे। नेम द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था? बी इज़ राइट ऑप्शन। मिसाके मदीना दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि 622 ईस्वी में लाया गया था। जब आप वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी तब मदीना में जाके आप वसल्लम ने पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया था जिसका नाम मिसाके मदीना था। अब बी इज़ राइट ऑप्शन। ए है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 628 ईस्वी में सुलह हुदैबिया हुआ था जो कि 6 हिजरी बनते हैं और ये 10 साल का एग्रीमेंट था मुसलमानों और कुरैश के दरमियान। मुसलमानों को उस वक्त हज अदा करने की फजीलत नहीं थी, हज अदा नहीं करने दी जा रही थी। तो आप सल्लम के पीछे मुसलमान बहुत ज़्यादा वसी तादाद में इकट्ठे होकर आए थे हुदैबिया के मकाम पर। और जब कुरैश मक्का ने देखा कि मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, अगर इन्होंने अटैक किया तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, फिर उन्होंने हुदैबिया के मकाम पर इकट्ठे हुए थे और एक एग्रीमेंट किया कुरैश और मुसलमानों के दरमियान हुआ था कि आप इस साल वापस लौट जाएं और नेक्स्ट ईयर आप हज की फजीलत अदा कर सकते हैं, हम में से कोई भी शख्स आपको नहीं रोकेगा। तो ये 10 साल का एग्रीमेंट था। कुरैश मक्का की तरफ से सुहेल बिन अमर ने इस पर साइन किए थे और मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साइन किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सी ऑप्शन है, खुतबा हज्जतुल विदा 632 ईस्वी में हुआ था, 10 हिजरी में हुआ था। आप वसल्लम का ये आखिरी खुतबा था।
वियना इज़ अ सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर डेन्यूब, ए इज़ राइट ऑप्शन। वियना जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, रिवर डेन्यूब पे है, ए इज़ राइट ऑप्शन। कंप्लीट द प्रोवर्ब कीप योर फ्रेंड क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। इस प्रोवर्ब का मीनिंग है कि अपने दुश्मनों पर भी उतनी ही चौकन्नी नज़र रखें जितनी के दोस्तों पर है। कीप योर फ्रेंड क्लोज, अपने दोस्तों को क्लोज रखें, एंड योर एनिमीज क्लोजर, और अपने दुश्मनों की हरकत पर भी उतनी ही गौर रखें। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। Among the following, who has won the Nobel Prize twice? इनमें से कौन है जिसने नोबेल प्राइज 2 दफ़ा विन किया है? सी इज़ द राइट ऑप्शन। डॉक्टर लिनस पॉलिंग है जिसने 2 टाइम्स नोबेल प्राइज विन किया हुआ है। सी इज़ द राइट ऑप्शन। लिनस पॉलिंग ने पीस और केमिस्ट्री इन 2 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज विन किया हुआ है। और सेकंड नंबर पे हैं मैरी क्यूरी, उन्होंने भी 2 दफ़ा नोबेल प्राइज विन किया हुआ है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में। तो ये 2 शख्स हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ 2 दफ़ा जिन्होंने विन किया है। इसके अलावा किसी ने भी 2 दफ़ा विन नहीं किया। नोबेल प्राइज़ इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा प्राइज़ है जो कि पूरे साल में अगर आप उन 6 कैटेगरीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे नोबेल प्राइज़ नवाजा जाता है। इसे स्टार्ट किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, इसे फाउंड किया था 1901 में, जो कि स्वीडन से बिलोंग करते थे, और उसमें कैटेगरीज रखी थी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। ये 5 कैटेगरीज थी और 6ठी बाद में रखी गई थी इकनॉमिक्स। तो इन 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। जो पीस का नोबेल प्राइज़ है वो नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो, वहाँ पे दिया जाता है। बाकी जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं वो स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम, वहाँ पे दिए जाते हैं। हर साल दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। The thinning of ozone layer is resulting due to chlorofluorocarbon which are used in। जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर समझने क्या चीज़ है। ओजोन लेयर सूरज से ख़तरनाक शुआएँ आती हैं ज़मीन की तरफ, जिन्हें अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। अब उन्हें एक ओजोन लेयर है जो कि ज़मीन से ऊपर है, वो उन ख़तरनाक शुआओं को रोकती है ताकि ये डायरेक्टली ना पहुँचें। अगर वो डायरेक्ट पहुँच जाएँ तो डिफरेंट किस्म के जो लोग हैं उनको कैंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाएंगी, इंसानी वजूद बहुत मुश्किल हो जाएगा ज़मीन पर। सो बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और टेम्परेचर काफ़ी हैवी हो जाएगा। सो ओजोन लेयर वो लेयर है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रोटेक्ट करती है, रोकती है, वहाँ पे एक तह है। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये उस ओजोन लेयर को कमज़ोर कर रही है, जो कि बहुत नुकसानदेह है हम सब लोगों के लिए। और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो किस से निकलती है? बी ऑप्शन है, स्प्रे कैन से और रेफ्रिजरेटर से। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी कमज़ोर करती है। सो इसमें बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, स्प्रे कैन्स एंड रेफ्रिजरेटर। बी इज़ राइट ऑप्शन। The process of transferring files from internet to your computer is called downloading। A is the right option। फाइल्स को इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में डालना डाउनलोडिंग कहलाता है, बहुत ही इजी है। अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी द यूज़ ऑफ विच रिवर्स वाज एलोकेटेड टू पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कौन से रिवर पाकिस्तान को एलोकेट किए गए थे? डी ऑप्शन है, इंडस रिवर था, झेलम रिवर था और चनाब रिवर था। ये 3 रिवर्स पाकिस्तान के हिस्से में आए थे और 3 रिवर्स इंडिया के हिस्से में आए थे, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ये 3 रिवर इंडिया को दे दिए गए थे। अब इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे सिंतास मुआहदा कहते हैं, 19 सितंबर 1960 को हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड बैंक के ताउन से हुआ था, जिसमें इंडिया का उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था अयूब खान। इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ था 19 सितंबर 1960 को, और उसके तहत 3 रिवर्स पाकिस्तान के हिस्से में आए थे और 3 रिवर्स इंडिया के हिस्से में आए थे। विच वन इज़ अ फेमस सिटी ऑफ ईरान। ईरान का मशहूर सिटी मशहद है। सी इज़ राइट ऑप्शन। ईरान का कैपिटल तेहरान है, लेकिन उसका जो फेमस सिटी है, मशहूर सिटी है, वो मशहद है। सी इज़ राइट ऑप्शन। ड्रॉट इज़ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ। ड्रॉट का क्या मतलब होता है? ड्रॉट कहते हैं कहत साली, खुश्क साली। किसकी वजह से होती है? लैक ऑफ रेन की वजह से होती है। ए इज़ राइट ऑप्शन, लैक ऑफ रेन। सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में क्या करते हैं? हार्डवेयर जो मशीन होती है उसकी कैपेबिलिटीज़ को, उसके काम को एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। सो ए इज़ राइट ऑप्शन, एनहांसेस द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द हार्डवेयर मशीन। ए इज़ राइट ऑप्शन। वेयर अल-फलाह बिल्डिंग इज सिचुएटेड। अल-फलाह बिल्डिंग, बैंक अल-फलाह जिसे कहते हैं, इसका हेड ऑफिस, मेन ऑफिस कहाँ पे ये बिल्डिंग है? लाहौर में है। सी इज़ राइट ऑप्शन। ये चेरिंग क्रॉस और पंजाब असम्बली हाल के बिल्कुल करीब है। सो लाहौर में है। सी इज़ राइट ऑप्शन।